दोस्तों, अगर आपको इंडिया है और इंग्लैंड लायंस के बीच खेला गया तीसरे दिन का धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड में 8 जून 2025 को इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दिन साबित हुआ। तीसरे दिन की शुरुआत तब हुई जब इंग्लैंड लायंस की टीम पिछले दिन के स्कोर एक विकेट पर 80 रन से आगे खेलने उतरी। टॉम हेंस और एमिलियो गे क्रीज पर थे और उनकी नजरें भारत ए के पहली पारी के 348 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ने पर थीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद ने ऐसी गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए। पिच पर सुबह की नमी और बादलों की मौजूदगी ने गेंदबाजों की मदद दी और भारतीय तिकड़ी ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सेशन की शुरुआत की। उनकी पहली गेंद ने टॉम हेंस को परेशान कर दिया। गेंद तेजी से अंदर आई और हेंस के बल्ले के पास से गुजर गई। बुमराह की गति और सटीकता ने बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला दिया। कुछ ही ओवरों बाद बुमराह ने एमिलियो गे को एक ऐसी यॉर्कर फेंकी जिसका जवाब देना उनके लिए असंभव था। गेंद ने सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया और गे अपनी पारी को 18 रनों पर समेटकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि गे रात को आत्मविश्वास से खेल रहे थे। बुमराह ने अपनी गति को बनाए रखा और रिवर्स स्विंग का जादू दिखाया। उनकी एक गेंद जॉर्डन कॉक्स के लिए मुश्किल साबित हुई। कॉक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में ध्रुव जुरैल के सुरक्षित हाथों में चली गई। बुमराह की यह गेंद इतनी शानदार थी कि दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। बुमराह ने इसके बाद मैक्स होल्डन को भी अपनी गति से चकमा दिया। होल्डन ने एक तेज इनस्विंगर गेंद पर गलत शॉट खेला और गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी और इंग्लैंड लायंस का स्कोर 100 रन से पहले ही 4 विकेट पर सिमट गया। मोहम्मद सिराज ने बुमराह के साथ मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। सिराज की गेंदबाजी में आक्रामकता और जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने टॉम हेंस को एक शानदार आउट स्विंगर गेंद पर आउट किया। हेंस, जो 40 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे, इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में स्लिप में यशस्वी जायसवाल को कैच दे बैठे। सिराज की यह गेंद इतनी सटीक थी कि हेंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सिराज ने अपनी गति को बनाए रखा और शॉर्ट पिच गेंदों का भी इस्तेमाल किया। उनकी एक शॉर्ट गेंद ने जेम्स रीव को परेशान किया, जो हुक शॉट खेलने की कोशिश में टॉप एज कर बैठे। गेंद हवा में उछली और शार्दुल ठाकुर ने मिड ऑन पर एक शानदार कैच लपका। सिराज की यह आक्रामकता मैदान पर माहौल को गर्म कर रही थी और दर्शकों ने उनके हर विकेट पर जोरदार तालियां बजाईं। खलील अहमद ने बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अलग तरह की चुनौती दी। उनकी गति और खतरनाक गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को असहज कर दिया। खलील ने क्रिस वॉक्स को एक शानदार आउटस्विंगर गेंद पर आउट किया। वॉक्स, जो गेंदबाज के रूप में भारत को पहले दिन परेशान कर चुके थे, इस बार खलील की गेंद का शिकार बने। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ध्रुव जुरैल ने एक शानदार डाइविंग कैच लपका। खलील ने इसके बाद फरहान अहमद को भी अपनी गति से चकमा दिया। उनकी एक तेज गेंद ने फरहान को बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। खलील की गेंदबाजी में स्विंग और गति का शानदार मिश्रण था, जिसने इंग्लैंड के निचले क्रम को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय गेंदबाजों की इस तिकड़ी ने इंग्लैंड लायंस की पारी को लंच तक 253 रनों पर समेट दिया। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, जिनमें उनकी यॉर्कर और रिवर्स स्विंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट हासिल किए और उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया। खलील अहमद ने 2 विकेट लिए और उनकी बाएं हाथ की गति ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज ने भी एक एक विकेट लिया, जिसने भारत को पहली पारी में 95 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जो न केवल भारत ए की गेंदबाजी की गहराई को दर्शाता था, बल्कि आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भी एक मजबूत संदेश देता था। लंच के बाद इंडिया ए की दूसरी पारी शुरू हुई।
यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी और दोनों ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दिया। पिच अब बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो चुकी थी, लेकिन क्रिस वॉक्स और जोश टंग जैसे अनुभवी गेंदबाज शुरुआती सफलता की तलाश में थे। लेकिन यशस्वी और राहुल ने ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी की शुरुआत एक शानदार कवर ड्राइव के साथ की। क्रिस वॉक्स की गेंद पर उनका यह शॉट इतना सटीक था कि गेंद बिजली की तरह बाउंड्री के पार चली गई। यशस्वी ने अपनी आक्रामकता को बनाए रखा और जोश टंग की एक शॉट गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के बाहर गया। उनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज साफ दिख रहा था। उन्होंने फरहान अहमद की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो दर्शकों की तालियों का हकदार था। यशस्वी ने एक मौके पर क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया जो स्टैंड्स में जाकर गिरा। यह शॉट उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। यशस्वी ने 60 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। उनकी पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन उनकी अटैकिंग पारी उनके लिए मुसीबत बन गई जब उन्होंने रेहान अहमद की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और एमिलियो गे ने एक शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी के आउट होने पर भारत का स्कोर 19.4 ओवर में एक विकेट पर 123 रन था। उनकी पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी और दर्शकों ने उनके आउट होने पर निराशा के साथ तालियां बजाईं। केएल राहुल ने दूसरी तरफ से पारी को संभाल कर रखा। पहली पारी में शतक लगा चुके राहुल ने इस बार भी तांडव मचाकर रख दिया। उन्होंने शुरुआत में सावधानी बरती और क्रिस वॉक्स की गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें डीली गेंद मिली उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया। जोश टंग की एक फुल लेंथ गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो उनकी तकनीक और टाइमिंग का शानदार नमूना था। राहुल ने फरहान अहमद की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो बाउंड्री के पार चली गई। राहुल ने 90 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 56 रन बनाए और दिन के अंत तक नाबाद रहे। उनकी पारी में एक खास पल था जब उन्होंने रेहान अहमद की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला जो मिड विकेट के पास बाउंड्री के लिए गया। राहुल की बल्लेबाजी ने न केवल भारत को स्थिरता दी बल्कि यह भी दिखाया कि वे आगामी टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यशस्वी और राहुल ने पहले विकेट के लिए 118 गेंदों में 123 रनों की शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी ने भारत को तेज शुरुआत दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे का शानदार साथ दिया और रन रेट को 6 रन प्रति ओवर के आसपास रखा। यशस्वी की अटैकिंग पारी और राहुल की बल्लेबाजी ने इस साझेदारी को खास बनाया। यशस्वी के आउट होने के बाद कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन क्रीज पर केएल राहुल का साथ देने के लिए आए। ईश्वरन ने सावधानी के साथ बल्लेबाजी शुरू की और दिन के अंत तक 20 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 35 ओवर में एक विकेट पर 155 रन बना लिए, जिससे उनकी कुल बढ़त 231 रनों की हो गई। यह एक ऐसी स्थिति थी जो भारत को मैच में मजबूत स्थिति में ले आई। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों ने शुरुआत में कुछ अच्छे स्पेल डाले, लेकिन यशस्वी और राहुल की बल्लेबाजी ने उन्हें पूरी तरह बेबस कर दिया। क्रिस वॉक्स ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से कुछ दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदों को यशस्वी और राहुल ने आसानी से खेल लिया। जोश टंग ने भी गति के साथ गेंदबाजी की, लेकिन उनकी गेंदों में वह धार नहीं थी जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सके। फरहान अहमद और रेहान अहमद ने बीच के ओवरों में कुछ कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन यशस्वी के छक्कों और राहुल के शानदार शॉट्स ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। रेहान अहमद ने यशस्वी का विकेट लेकर इंग्लैंड को दिन का एकमात्र विकेट दिलाया, लेकिन इसके अलावा इंग्लैंड के गेंदबाज हताश नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे भारतीय बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। यशस्वी और राहुल के शॉट्स ने न केवल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ा। तीसरे दिन बुमराह की यॉर्कर, सिराज की आक्रामकता और खलील के कैच ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। यशस्वी के छक्के और राहुल के कवर ड्राइव ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। ध्रुव जुरैल के डाइविंग कैच और शार्दुल ठाकुर के फील्डिंग प्रयासों ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा।
मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जोश और आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, जो आगामी टेस्ट सीरीज के लिए एक सकारात्मक संकेत था। इंडिया ए की रणनीति तीसरे दिन स्पष्ट थी। गेंदबाजों ने सुबह के सेशन में अटैकिंग गेंदबाजी की और इंग्लैंड लायंस को जल्दी समेटने पर ध्यान दिया। बुमराह की यॉर्कर और रिवर्स स्विंग, सिराज की शॉर्ट गेंदें और खलील की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बल्लेबाजी में यशस्वी और राहुल ने तेज शुरुआत करके इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उनकी साझेदारी ने न केवल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया बल्कि भारत को बढ़त भी दिलाई। इंग्लैंड लायंस ने कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वह धार नहीं थी जो भारतीय बल्लेबाजों को रोक सके। क्रिस वॉक्स और जोश टंग ने शुरुआत में कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन यशस्वी और राहुल की बल्लेबाजी ने उनकी रणनीति को नाकाम कर दिया। यह दिन इंडिया ए के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण था। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने यह साबित किया कि वे आगामी टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे बड़े हथियार होंगे। उनकी यॉर्कर और रिवर्स स्विंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया और यह प्रदर्शन सीनियर टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मोहम्मद सिराज की आक्रामकता और खलील अहमद की बाएं हाथ की गति ने भारत की गेंदबाजी की गहराई को दिखाया। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल की अटैकिंग पारी और केएल राहुल की बल्लेबाजी ने यह साबित किया कि वे टेस्ट सीरीज में भारत की सलामी जोड़ी के लिए मजबूत दावेदार हैं। यशस्वी की बेखौफ बल्लेबाजी और राहुल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। यह प्रदर्शन न केवल इंडिया ए के लिए बल्कि सीनियर टीम के लिए भी एक मजबूत संदेश है। तीसरे दिन का खेल पूरी तरह भारत ए के नाम रहा। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड लायंस को लंच तक 253 रनों पर समेट दिया, जिससे भारत को 95 रनों की बढ़त पहले ही पारी में मिली। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया और दिन के अंत तक भारत ने 231 रनों की बढ़त हासिल कर ली। यह दिन भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा, जुनून और रणनीति का शानदार प्रदर्शन था। अगले दिन का खेल और रोमांचक होने का वादा करता है, क्योंकि भारत इस बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच को इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस में कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।